बस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चलिए बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। 9 सितंबर में क्या मूवमेंट हो सकती है, क्या क्या है प्राइस एक्शन, मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ गाइस, अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं खास तौर पर फाइनेंशियल मार्केट में, तो एक कहावत है बहुत पुरानी कि अगर आपको मार्केट में आगे की प्रिडिक्शन देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट पे क्या हुआ है। मैं आपको बता दूं, कोई सी भी मार्केट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक्स हो, कुछ भी हो मेरे भाई, हर एक कॉइन का, हर एक स्टॉक का एक चलने का तरीका होता है, एक पर्टिकुलर मूव होता है। ठीक है, जिसके हिसाब से एक स्टॉक कॉइन चलता है। ठीक है, इसी तरह से बैंक निफ्टी का भी है। तो हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि भैया आज किस हिसाब से मार्केट चली है, किस हिसाब से ट्रेड बन सकती थी, फिर किस हिसाब से मार्केट में लोगों ने गलती करी है, ये भी मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। और फिर है आपकी कल की बात कि भैया कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो आज अगर आप मार्केट में देखोगे, 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा हुआ है मैंने बैंक निफ्टी का। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे कहाँ पर ओपनिंग हुई है। देखो आज मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में जो गैप अप ओपनिंग है वो काफी ऊपर हुई है। अगर आप देखोगे तो लगभग 300 पॉइंट ऊपर मार्केट ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद यहाँ पर एक कैंडल आपको दिख पा रही होगी, कुछ शूटिंग स्टार टाइप कैंडल थी। क्योंकि ये सपोर्ट पे क्रिएट हुई है तो ये आपकी शूटिंग स्टार नहीं होगी, ये आपकी इन्वर्टेड हैमर कैंडल टाइप हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ मार्केट में, मार्केट ने कोशिश करा कि भैया इस वाली कैंडल का, जो अपनी पहली वाली कैंडल है, इसका लो निकालने की कोशिश करी, लेकिन लो नहीं निकल पाया। यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है, एक अच्छी खासी बायर्स की कैंडल बनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद आप देखोगे जो हमारी पहली कैंडल है उसका हाई मार्केट ने निकाला, और निकालने के बाद मार्केट जिस हिसाब से भागनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं भागी। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि मेरे भाई इतना गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट के पास फ्यूल नहीं था कि मार्केट यहां से सीधा ऊपर भागे। देखो मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, आज जो आपका 300 पॉइंट ओपन हुआ है अप, ठीक है, अगर ये 200 होता, 150 होता, तो मार्केट का मूव आज बहुत तेज होता। आप देख रहे होंगे मार्केट का, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट देखो यहां से इस रेजिस्टेंस से निकली, निकलने के बाद सीधा एक और रेजिस्टेंस लेके आई है। कहां पर, लगभग 39,000 40,000 के करीब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है। देखो अगर ये गैप डाउन, गैप अप ज्यादा तगड़ा ना होता तो मार्केट यहाँ से बहुत प्यार से निकलती। हालांकि देखो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है हमारे पास, रेजिस्टेंस भी है हमारे पास, लेकिन बावजूद उसके मार्केट यहाँ पर तेज भागती। अब मार्केट क्यों नहीं भागे, क्योंकि गैप अप बहुत तगड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो गई। रेंज के बाद आप यहाँ पर देखोगे ये जो अपनी रेंज है, ये रेंज काफी टाइम रही मार्केट में। जब ये रेंज टूटी है तो लोगों ने अच्छी खासी ट्रेडिंग करी है, फिर अच्छा खासा पैसा कमाया है। काफी लोगों ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे करा है, काफी लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेड ली है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट फिर एक अगेन एक रेंज में ही चली गई। ठीक है, ये भी आपकी एक रेंज क्रिएट हो गई। तो मार्केट में ना एक बहुत तगड़ा क्लियर मूव, सिर्फ हल्का मुल्का जो मूव था वो कब आया मार्केट में, हल्का मुल्का जो तेजी वाला मूव था वो शाम को आया। ठीक है, शाम को, यानी कि आप कह सकते हो 1:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद यहाँ पर अच्छा खासा मूव आया है। लगभग मैं आपको बताऊं 2:30 बजे के करीब। ठीक है, फिर मूव गई है मार्केट तेजी से। तो ये क्या सिखाती है, ये सिखाती है कि अगर आप मार्केट में बुलिश रहते हो, मार्केट में आप बुल हो, तो मेरे भाई हमेशा ऊपर वाले से दुआ करो। बाकी ऊपर वाला तो शायद इसमें कुछ ना करे, लेकिन हमेशा ना बस एक दिमाग में चीज रखना कि बहुत ज्यादा मार्केट ना ही गैप अप ओपन हो जाए, और अगर आप बियरिश रहते हो तो ना ही बहुत ज्यादा गैप डाउन रहे। क्योंकि मार्केट के पास ना फिर फ्यूल होता नहीं है। फिर क्या करती है मार्केट, मार्केट करती ये है कि भैया ये ना बार बार रेंज क्रिएट करती है, ये रेंज क्रिएट करती है। तो ये चीजें ना हो, ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए तो ज्यादा गैप अप और ज्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कल की बात करते हैं, कल क्या हो सकता है मार्केट में। देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब कुछ क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं सीख रहा हूँ मार्केट में, जो मैं सीखा हूँ, सीख रहा हूँ, सीखता रहूंगा, वो मैं आपके साथ यहाँ पर कन्वे कर दूं, तो आपकी जो जर्नी है वो भी यहाँ पर आसान हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास कोई सजेशन है, अगर आप दे दो तो भाई मेरी जर्नी आसान हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कल क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 40,000 टू 42 के करीब यहाँ पर मार्केट ने क्या करी है, मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग करी है। अच्छा, मार्केट ना एक रेंज क्रिएट करते हुए गई है लास्ट में, कहां पर, ये रेंज है। रेंज की बात करें तो नीचे का लेवल मैं आपको बताऊं तो 40,165 का लेवल है। ऊपर का जो लेवल है वो आपका 265 का लेवल है। ठीक है, यानी कि आप ये मान लो 265 से लेके 165 की रेंज है, 100 पॉइंट्स की रेंज क्रिएट करती हुई गई है। अच्छा, कल अगर मार्केट इस रेंज में यहाँ पर ओपन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे आप सभी को पता है। हमारा एक तरीका है इसको ट्रेड करने का, क्या तरीका है मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ।
बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप देखते हो वीडियोस को भाई मेरी, तो आपको तो बिल्कुल पता ही होगी ये बात। क्या तरीका है मैं आपको यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ। तो फटाफट बात ये है कि देखो, मार्केट अगर रेंज में कहीं भी खुलती है, ठीक है, खुलने के बाद कोई सा भी लेवल टूटता है, रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट के बाद यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तो आप यहाँ से चाहो तो एक लॉन्ग पोजीशन यानी कि कॉल ले सकते हो। और वाइस वर्सा हो सकता है आपका क्या, अगर नीचे की साइड क्या हो जाता है, नीचे की साइड अगर आपकी मार्केट डाउन होती है, ठीक है, रेंज के बाद मार्केट अगर नीचे टूटती है, ऊपर आती है, ठीक है, यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल दिखती है, तो यहाँ से आप चाहो तो एक क्या ले सकते हो, पुट ले सकते हो नीचे की साइड। परफेक्ट है। ये हो गई आपकी रेंज की। अच्छा, अगर मार्केट मान लेते हैं यहाँ पर गैप डाउन हो जाती है ना, गैप डाउन हो जाती है, और मार्केट कहाँ तक गैप डाउन हो जाती है, हम मान लेते हैं कि मार्केट की जो ओपनिंग है कल आपकी गैप डाउन होती है, मान लेते हैं, ठीक है, और ओपनिंग जो है वो आपकी लगभग हुई है 40,100 के करीब, या 39,950 के करीब, ठीक है, यहां तक भी हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है, लाइक हैमर कैंडल मिलती है, तो उसका स्टॉप लॉस हम लेंगे, मतलब उसके बॉटम जो है, बॉटम पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जैसे ही उसका हाई निकलेगा, हम भाई यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अगर गैप डाउन होती है। और अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाती है, मान लेते कि हमारा जो लेवल है, मैंने एक लेवल लगा के रख दिया आपके लिए ऑलरेडी। कौन सा लेवल है, ये ग्रीन वाला बॉक्स लगा के रख दिया है मेरे भाई, ये लेवल है आपका 39,956। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट कोई हैमर बनाती है तो अच्छी बात है, अगर इसके नीचे कोई भी हैमर बनाती है या कोई सी भी कैंडल बनाती है, तो भैया हम उसके गैप डाउन का वेट करेंगे, मतलब उसके लो का वेट करेंगे। जब उसका लो टूटेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारी कैंडल बनी है, कोई सी भी कैंडल बनी है, लाइक हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी है, या कोई सी भी कैंडल किस वाले लेवल से, 9,956 से नीचे अगर कोई कैंडल बनी है, उसका लो निकलता है, तो हम भैया यहाँ से शॉर्ट जाने वाले हैं। सिंपल सी बात है। मैंने एक लेवल लगा के रख दिया आपके लिए। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक बिल्कुल सेफ है, अदरवाइज मार्केट आपको अगेन 39,700 तक आती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई। तो देखो भैया, अगर गैप डाउन भी हो जाती है तो अपॉर्चुनिटी आपके पास दोनों है, आपके पास कॉल की अपॉर्चुनिटी भी है और आपके पास पुट की अपॉर्चुनिटी भी है। बस कॉल की अपॉर्चुनिटी तब तक है जब तक आपकी मार्केट कितना गैप डाउन करती है, 39,956 तक, है ना, इसके ऊपर रहती है तो हम भैया कॉल जाएंगे, सीधी बात है। और अगर इसके नीचे कोई सी भी कैंडल देती है और उसका लो तोड़ती है, तो भैया हम 39,700 तक जाएंगे। मुझे लगता है कि अब आप यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर गैप अप की। देखो, अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है, मान लो यहाँ से अगर 300 पॉइंट का ही गैप अप हो जाता है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हम उस कैंडल के या तो हाई का टूटने का वेट करेंगे। पहली कैंडल की बता रहा हूं मैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर 500 के करीब आपकी कोई सी भी कैंडल बन जाती है, लाइक एक कैंडल हमारी कैसी बन जाती है, एक कैंडल हमारी ऐसी बन जाती है, कुछ भी कैंडल बन जाती है, ठीक है, फिर हम उसके हाई का या लो का निकलने का वेट करेंगे। अगर उसका हाई पहले निकलता है तो भैया हम यहाँ पर अपनी जो कॉल है उसे लेके बैठ जाएंगे, कहां तक, 40,900 तक, 41,000 या 40,800 तक। ठीक है, तो हम 300 पॉइंट फिर भी कैप्चर कर सकते हैं अगर मार्केट हमारी हाई भी ओपन हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे भाई, अगर मार्केट ज्यादा हाई ओपन हुई, ठीक है, तो मार्केट को फिर फ्यूल चाहिए। मार्केट अगर 300 पॉइंट हाई हुई और मार्केट अगर निकलती है, अपना हाई भी तोड़ती है, तो थोड़ी देर में ही वो एक रेंज यहाँ पर क्रिएट कर देगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भागेगी, हाई तोड़ेगी, तो मार्केट ने ऑलरेडी बहुत कवर यहाँ पर कर लिया है। अगर और कवर करना है तो भैया फ्यूल चाहिए ऊपर के लिए, सिंपल सी बात ये है। अच्छा, मार्केट अगर अपना लो निकालती है, तो फिर हम भैया फिर शॉर्ट के लिए जाएंगे। कहां तक, कहां तक हम पुट के लिए जाएंगे, लगभग आप कह सकते हो 40,200 तक। तो फिर भी हम यहाँ पर 300 पॉइंट कमा सकते हैं दिन दिन में। ठीक है, तो ये आपकी सारी अपडेट है। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। देखो भैया, मेहनत लगती है सब चीज में, ठीक है, आपको सीखना है तो आप सीखो, मेहनत करो, फॉर श्योर आप भी मार्केट में बहुत अच्छा प्रिडिक्शन मेरे हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक सिनेरियो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं कि मार्केट अपना जो रेंज है उससे नीचे आती है और मार्केट आपको दिखती है 40,100 पे। यहां भी अगर आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है ना, तो आप यहां से भी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मेरे भाई, मैंने आपके भाई ने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा के रखी है। ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छी तरह से मेरे हिसाब से काम कर सकती है अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो 40,100 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।